आइए प्लीज। तेरी नहीं बात दिखाया कौन है पहली बार लड़की कार को देख के हंसने लगा एक फाइनल किया वीडियो ऑन है। Due to property of catenation, carbon can form a long chain. It can also form a branched chain, ठीक है, branching, or it may form ring. So one by one we will see that chain compounds. कार्बन के मैं पहले चेन कंपाउंड बोलूं। Now, the compounds in which जो टर्मिनल कार्बन एटम है, these are attached with 3 हाइड्रोजन and other कार्बन एटम्स। जो दूसरे हैं, देख लो, जो टर्मिनल कार्बन है, it is attached to 1 कार्बन, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? These are attached to 2 कार्बन एटम्स। जैसे यहाँ पर देखो कि C ये C है और इस तरीके से। अब ये देखिए ये C है और ये, बाकी हम इसको H हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। इसकी एक वैलेंसी, अब मैं कितने हाइड्रोजन यहाँ लगाऊं बताओ? 3 लगा दूं? अच्छा 3 लगा दिया। यहाँ बताइए 2, यहाँ 3, क्योंकि एक है, बाकी 3 हाइड्रोजन है। यहाँ 3, इस पे एक भी नहीं, इस पे 3, इस पर 2, 3 और इस पर 1। तो इसमें जो कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन, उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम या फिर 1 डिग्री का कार्बन। और जो कार्बन 2 से कनेक्टेड है, ऐसा कोई कार्बन यहाँ दिख रहा है जो सेकेंडरी कार्बन एटम 2 से जो कनेक्टेड है? ये दिख रहा है, एक इससे और इससे। जो 2 से कनेक्टेड है वो कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। ऐसा कोई कार्बन यहाँ दिख रहा है जो 3 से कनेक्टेड है? तो ये लास्ट वाला किससे? ये 1 से कनेक्टेड है। जो 1 से कनेक्टेड हो वो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। क्या ये सब भी 1 डिग्री का है? क्योंकि 1 से ही कनेक्टेड है। तो ये 1 डिग्री, ये और ये और ये 4 डिग्री। ये क्वार्टरनरी है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। 2 डिग्री का क्या मतलब है? सेकेंडरी कार्बन एटम। 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम। और 4 डिग्री का मतलब क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो जो इस तरीके की चेन है, इसमें कौन कौन से कार्बन एटम होते हैं? 1 डिग्री और 2 डिग्री का, 3 डिग्री का भी होगा जो लीनियर है। सो कार्बन चेन कंपाउंड्स, सो इट कंटेन्स 1 डिग्री and 2 डिग्री कार्बन एटम्स इन विच जो टर्मिनल कार्बन एटम है आर लिंक्ड विद, लिंक्ड कितने से कनेक्टेड है बताओ? टर्मिनल क्या एक कार्बन से? लिंक्ड विद 1 कार्बन एटम। एंड जो अदर है नॉन टर्मिनल, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? एटम्स आर कनेक्टेड टू 2 कार्बन एटम। बोलो कुशाल, क्या चीज पूछ रहा है? 3rd डिग्री के आगे आपने वो क्या लिखा? 3rd डिग्री में टर्शियरी कार्बन एटम। ओके,
ना। तो कार्बन चेन कंपाउंड आपको समझ में आ गया, जो चेन वाले होते हैं कि इसमें जो टर्मिनल है वो एक से कनेक्टेड है और जो नॉन टर्मिनल है वो कितने से कनेक्टेड है। तो ये 2 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। सो चेन कंपाउंड्स में बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो चेन कंपाउंड्स है वो क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो चेन कंपाउंड्स रीजन नोट करिए, कंपाउंड्स में भी सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्डेड, सी सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए, दैट इज सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इज इट ओके ना। अब जरा देखिए कि इनकी नेमिंग किस तरीके से होगी। 2 तरीके से इसकी नेमिंग हो सकती है। एक तो रूट वर्ड होगा और दूसरा क्या होगा कि प्राइमरी सफिक्स। तो रूट वर्ड में मैं एफ, ड्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, और जैसा आपकी बुक में दिया है आगे भी दिया जा सकता है रूट वर्ड में। और सफिक्स में क्या चीज होगी, सफिक्स में एन हो सकता है यानी सिंगल बॉन्ड के लिए, इन हो सकता है डबल बॉन्ड के लिए, और आइन हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई। तो अब हमारे पास ये सब चेन कंपाउंड होंगे। तो चेन कंपाउंड की जब हम नेमिंग करेंगे तो किस तरीके से नेमिंग करेंगे जरा देख लें ना। जो भी हमारे चेन कंपाउंड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए सिंगल बॉन्डेड हो सकते हैं, डबल बॉन्डेड हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। सो व्हाइल नेमिंग चेन कंपाउंड्स, root word is to be written first and primary suffix is attached to it। पहला काम क्या है बताओ, root word is written first and उसके आगे क्या लगाना है, primary suffix is attached without gap to it। The name should start from capital letter with capital letter। तो ये जो है अपर केस में होगा। Name should start with capital letter और इसके अलावा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और साथ में जो सफिक्स है, नो गैप बिटवीन रूट वर्ड एंड सफिक्स, नो गैप between root word and suffix। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हमने ये एक कंडेंस फार्मूला लिखना है ये, ठीक है। अब आप बताइए कुणाल इसमें एच का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कितने लगाऊं। क्योंकि एक है तो 3 लगा दिया। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा,
ब्यूटेन लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट इसका रूट वर्ड हो गया, और फिर ई। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि रूट वर्ड यहां से उठाओ कार्बन एटम के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7, तो ब्यूट यहां से उठा लिया और एन यहां से उठा लिया। इज इट ओके? अब देखिए नाउ ब्यूट कैसे है? ब्यूट इस तरीके से टोटल काउंटिंग करो कार्बन एटम कितने हैं। सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 4, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा? ब्यूट आ जाएगा। अब तीसरा रूल देखो, मान लीजिए कि ये है और यहां पर ये डबल बॉन्ड है, सीजन इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो हाइड्रोजन का। यहाँ सर 3 2, यहाँ तो 1, यहाँ 1, यहाँ पे 3। ठीक है, अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो अब इसमें जो डबल बॉन्ड है वो इसका डबल बॉन्ड क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड इसकी एक्टिविटी बढ़ा दे रहा है। 90। ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना, तो इस वजह से इसको वरीयता दी जाएगी। सो नाउ नंबरिंग इज डन टू द चेन इफ देयर इज एनी फंक्शनल ग्रुप। थर्ड पॉइंट क्या बताइए? इफ देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन चेन, यदि चेन में प्रेजेंट है तो क्या किया जाएगा? इट इज नंबर्ड फ्रॉम दैट साइड। तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से जाओगे कि दूर से? इधर से पास पड़ेगा, तो इधर से पास पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो यहां से आया। बताओ डबल बॉन्ड 2 पे पड़ रहा है कि 3 पे? 2 पे भी पड़ रहा है, 3 पे भी। तो बताओ 2 का दरवाजा खटखटाओगे कि 3 का? 2 का, क्योंकि पहले गए, अब पहला दरवाजा छोड़ के दूसरा तो नहीं खटखटाओगे। तो इस वजह से एक तो पहले से जिधर पास पड़े, ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? देन नंबरिंग इज डन। कहां से नंबरिंग करोगे? इज डन फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। फ्रॉम वेयर ये क्या होगा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरर, जहां से पास पड़े। तो नंबरिंग कर दी कि नहीं कर दी? बोलो। मान लीजिए कि ये है इस तरीके से, ये चीज हमारे पास है। अब देखो इसमें क्या 2 बॉन्ड आ गए क्या? तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, मुझे 2 दोस्तों से मिलने जाना है, तो 2 दोस्तों से मिलने जाना है, 1 2 3 4 5, 2 लोगों को एंगेज रख रहे हो, 3 को, कितनों को कर रहे हो? मैं वो नहीं था, कुछ चेक कर रहा था इसका। कितना इंपॉर्टेंट चीज, चले नहीं समझ पाएगा बोलेगा फिर से पढ़ाओ। नहीं मैं कुछ इसका आपको तो पूरा पता है, इसका आपका नाम मालूम है, इनको नहीं पता है। ठीक है, सर, ये कुछ कितनी बात समझ में आ गई आपको? सर ये अल और ओल में डिफरेंस क्या है? अभी वो बताएंगे, अभी उस पर आए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो नोट करते जाइए, फिर हर चीज आ जाएगी, आपका प्रॉपर नोटिंग होगा, फिर हम बताते हैं। कोई भी चीज छोड़ना नहीं पड़ेगी, इतनी बात है। अगर मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। सो एनी काइंड ऑफ बॉन्ड विच इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो अब मैं इधर से चलता हूं, तो बताओ पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कितने में पड़ रहा है? 2 पे, और दूसरा वाला 4। तो इनका सम क्या हुआ? 5 पे नहीं पड़ेगा वो 5 पे नहीं, दोनों पे पड़ रहा है। लेकिन एक है कि कौन सा हम पकड़ेंगे, 2 दरवाजे हैं उसके, तो जो कम से कम है हमें कम से कम चलना पड़े। हम यहाँ से भी कर सकते हैं नंबरिंग, और यहाँ से। जरा देखो, अगर मैं इस तरफ से चलता हूँ, मेरी प्लानिंग अभी मालूम नहीं है कि किधर चलना है, मैंने सोचा इधर से चलूँ कि इधर से, अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो इधर से बताओ पहला फंक्शनल ग्रुप कितने पे पड़ा और दूसरा कितने पे पड़ा? बोलो। 3 पे, क्योंकि यहाँ से चलोगे 3 पे, 4 पे नहीं करो। ये दरवाजा खटखटाओ थर्ड बॉन्ड पे, यहाँ से भी इसको पालोगे, यहाँ से भी पालोगे, वहां जाके क्यों आओगे? नियरेस्ट। तो बताओ 1 + 3 प्रीफर करोगे कि 2 + 4? 1 + 3। इसको कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। इसको क्या कहते हैं? नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर
द सम ऑफ लोकेंट्स, जहां लोकेशन होती है डबल बॉन्ड की उसको क्या कहते हैं? लोकेंट। क्या कहते हैं? तो वेयर फ्रॉम वेयर द सम ऑफ लोकेंट इज मिनिमम, वहां नंबरिंग उस तरफ से करो। बोलो इसे रिजेक्ट कर दें फिर और इसे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये नंबरिंग ठीक है 1 और फिर ये 3। बोलो इतनी बात सही है? अब जरा देखो कि तो हमारा जो पहला वाला है इसके बारे में बात करिए। इसकी लोकेशन कितने पे है? 2 पर है। अब जरा देखो कि टोटल कितने कार्बन एटम है? 5 है। तो इसका क्या नाम हो सकता है? पेंटीन। हाँ, ये सही कह रहे हैं, पेंटटूइन। मतलब कमरा नंबर 2, होटल में 5 कमरे हैं और किस नंबर पे गेस्ट ठहरा हुआ है? 2 नंबर पे। तो 2 इसका क्या हुआ? लोकेंट, लोकेशन है ना उस पे। डबल बॉन्ड कहाँ ठहरा हुआ है बताओ? 2 पर है। तो इसको क्या कहेंगे बताइए? लोकेंट। जहाँ लोकेंट ठहरा हुआ, लोकेशन से लोकेंट आया। ठीक है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग की। अभी पूछेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आ जाएगा समझ। तो ये जरा देखो हमने इसको क्या लिखा? पेंटटूइन। जरा इसे बताओ कि ये है, ठीक है, और बाकी मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। देखो 3 बॉन्ड है संपत, 1 हाइड्रोजन लगा दूं और ये भी 3 1 हाइड्रोजन लगा दें। अब बताओ इधर से नंबरिंग करना ठीक रहेगा कि इधर से, कि दोनों तरफ से सिमेट्री? दोनों तरफ सिमेट्री है। तो मैं इधर लगा देता हूँ 1 2 3 4। अच्छा संपत आप ट्राई करो इसका नाम। ब्यूट और ईन तो लगाओगे, लेकिन किस ईन कहाँ पे है? ईन की लोकेशन 2 पे लिखोगे कि 3 पे? क्योंकि 2 पास पड़ रहा है, तो इसे क्या लिखोगे? ब्यूट और 2 और ईन। इसको कहते हैं हाइफन। बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स हाइफन इज टू बी यूज्ड। क्या यूज करना चाहिए? डैश, हाइफन। बोलो बात समझ में आ गई? ब्यूट 2 ईन इसका नाम हो गया। समझ में आई बात आपको कि नहीं? अच्छा अब यहां पर आ जाओ। तो ये रिजेक्टेड है, तो हमने क्या लिख दिया? सो नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरर। इफ देयर आर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, 2 आ गए कि नहीं, तो इन दिस केस लोवेस्ट सम रूल इज फॉलोड। तब क्या करोगी? लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करना। बोली सिंगल को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, सिंगल को नहीं माना जाता। डबल होगा तो डबल को वरीता है, फंक्शनल ग्रुप को वरीता है। सिंगल को कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, वो हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। इफ देयर आर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इफ देयर आर more than 1 multiple bond, then lowest sum rule। lowest sum rule का मतलब क्या है? sum of locants should be minimum। जरा देख लो, sum of locants should be minimum। sum का नाम क्या? अभी नाम बता दे रहे हैं। locants should be minimum। अभी आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि सीख जाओगे। अब जरा देखो मिनिमम होगा तो मैंने इसे हटा दूं, ये कट कर दूं, ये तो नहीं चाहिए ना। चलो अब बताओ, आप ही बताओ इसमें कितने कार्बन है? 5। तो कहाँ से शुरू करें? क्या पी पहला कैपिटल लिखें? चलो पेंट। अब आपके 1 पे कौन ठहरा है बताओ? आप हमें नहीं मालूम, आप जैसा कहोगे वैसा लिखना पड़ेगा। 1 पे आप बोल रहे हैं आइन लिखेंगे, और 3 पे कौन है? चलो 3 पे ईन है, तो बताओ ई बड़ा पहले आता है अल्फाबेट में ABCD में कि वाई? तो पेंट पर मैं क्या लिखूं? 3 पर लिखूं ईन, और 1 पे क्या लिखूं? समझ में आ गई बात? दोनों की पोजीशन समझ में आ गई? फिर से समझो कि हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। 1 पे बताओ क्या है? सर 1 पे इन तो नहीं, वो आइन भाई ये तो याद रखना पड़ेगा ना। ओके। और 3 पर? 3 पर एन इन। तो y और e में कौन ABCD में पहले आता है? तो E वाला पहले लिखा और y बाद में।
ठीक है, इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप तो लोवेस्ट रूल इज फॉलोड एंड फिर डबल बॉन्ड ही 2-4 हुए तो फिर कैसे पेंट डाइईन और फिर सर वो 2-4 हुए तो वो हम बता दे रहे हैं, अभी सारे रूल हैं, जैसे ही आपके 12 रूल पूरे होंगे आपको चीजें कटाकट अभी समझ आ गई बात की नहीं। पहला हमारा थर्ड रूल समझ में आया, क्या चीज बताई कि दिस, तो ये समझ में आया आपको कि लोवेस्ट सम रूल इज फॉलोड। अब अगला पॉइंट देखो कि बिटवीन लेटर एंड नंबर हाइफन इज टू बी यूज्ड। हाइफन का मतलब डैश होता है, ठीक है, बिटवीन लेटर या अल्फाबेट लिख लो, तो फिर ये बनेगा क्या? पेंट E9 एंड नंबर्स क्या चीज यूज करोगे? डैश या हाइफन इज यूज्ड एंड बिटवीन नंबर्स कॉमा इज यूज्ड एंड जरा फिर से देखें, बिटवीन नंबर्स कॉमा इज यूज्ड। जरा चेक करें कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा, अब मुझे नंबरिंग करनी है। आयुष मुझे पहले तो एच लगवाओ इसमें, दो और एक ही को बोलने दीजिए, नहीं पता नहीं चल पाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आप बता दें, हम नंबरिंग कहाँ से करें कि मुझे कम मेहनत करनी पड़े, कम चलना पड़े, जल्दी दोनों दोस्तों को तो साइड से करें 1 2 3 4 5। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पर लोकेशन है होटल के, किस किस नंबर कमरे में हमारे 1 पर और 3। सही है। तो अब कितने टोटल मेंबर हैं कार्बन के? 5 हैं। तो पेंट अच्छा 1 पर है और कितने पर है? तो क्या कॉमा लगा दें बिटवीन टू नंबर्स, कॉमा इज यूज्ड। और क्या दो सेम टाइप के गेस्ट हैं? तो 1 3 और फिर डैश डाई इन, क्या दोनों इन है? बोलो, बात समझ में आई? तो ठीक है, फिर से समझो। मान लो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 है तो ट्राई इन, डाई ट्राई टेट्रा। इफ सेम काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो उनके कमरा नंबर बता दो कि 2 4 6 पर हमारे दामाद ठहरे हुए हैं, 5 6 7 पे हमारी सासू माँ ठहरी हैं, मतलब ये ठहरे हुए हैं। ऐसे समझ में आएगा? एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप है, दीज आर प्राइम गेस्ट्स। सो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि किन किन कमरा नंबर पे क्या क्या ठहरे हुए हैं, तो उनके ना डाई ट्राई टेट्रा इज यूज्ड। इफ सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, तो उनके लोकेंस एक साथ लिख दो और फिर उनके लिए क्या करो, उनके बीच में नंबर के बीच में कॉमा और लेटर और इसके बीच में हाइफन। इफ सेम टाइप्स ऑफ फंक्शनल, हाँ डाउट है अभी हम इस, हाँ बोलो सर। आपने नीचे वाले में तो शॉर्टेस्ट रूट लिया सर, ऊपर वाले में जब लिया तो शॉर्टेस्ट रूट बना, लेकिन आपने पहले वो थर्ड वाला क्यों लिया? 1 2 3 ये लिया ना सर ऊपर वाले में, लेकिन आपने पहले इन डाला। पहले डबल बॉन्ड लेंगे ये ना, हाँ सर, तो आपने शॉर्टेस्ट रूट होगा, लिखते समय अल्फाबेट को प्राथमिकता है। व्हाइल राइटिंग द फंक्शनल ग्रुप इट इज रिटन एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। शॉर्टेस्ट रूट ले लो सारे फंक्शनल ग्रुप का, और लिखते समय जो भी हैं उनको किस ऑर्डर में लिखोगे? अल्फाबेटिकल। व्हाइल राइटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, these are written in, कैसे लिखे जाएंगे? In alphabetical order. If more than one identical functional groups are present, then di, tri, tetra are used. If more than one identical functional groups are present, then di, tri, tetra। टेट्रा का मतलब समझ में आ गया ना कि ये चीज यूज की जाए। अब जरा देखें
ट्राइंग होगा। अभी देखो मैं करवाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उससे पता चलेगा। ओके ना, ये देखिए कि चलो इंदु, इसका नाम बताओ। बोलो, कुछ बोलो। हाँ, ब्यूटीन, ये ठीक कह रहे हैं, ब्यूटीन। या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? ब्यूट, क्योंकि वन में लिया जाएगा। अगर हमारे पास ऑप्शन है पहला दूसरा दरवाजा खटखटाने का, तो वन इन, तो इन्होंने वन क्यों छोड़ा? क्योंकि इफ देयर इज लोकेंट इज एट वन, देन वन मे बी ड्रॉट एंड द सफिक्स इज रिटन इन कंटिन्यूएशन। बड़ी बात की है। क्यों छोड़ा वन? वन इसलिए, अगर इफ लोकेंट इज एट वन, देन यू हैव ए फैसिलिटी टू ड्रॉप इट। सच में होता है? सच में होता है? समझ नहीं है। अगर मतलब वन पे ही है, जो फंक्शन ग्रुप शुरू में ही आ गया, तो आप वन छोड़ भी सकते हो। जैसे इन्होंने ब्यूटीन बोल दिया, नहीं तो क्या ये ब्यूट वन ही नहीं बोल सकती थी? कमरा नंबर 1 पे है गेस्ट ठहरा हुआ, क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये रूल इन्हें मालूम नहीं मालूम था। तब भी ये जो अंतरात्मा की आवाज होती है वो हमेशा सत्य होती है बात की नहीं? तो इनके अंतरात्मा से निकली कि नहीं, वन नहीं बोलना चाहिए। इनका अंदर से आएगी नहीं, ये ठीक है, ठीक है कि नहीं? समझ नहीं आया। समझो कि अगर मान लो फर्स्ट पर है, ये देखो, ये चीज है। अब जरा इसका नाम बताओ। सर इसका होगा सर इसका होगा प्रोब। प्रोब। सर इसका पार्टी। हाइन। देखो इन्होंने वन क्यों नहीं बोला? बोल सकते हैं, रूल पता है सर, रूल मालूम है, ठीक है। इन्हें मालूम था कि फर्स्ट पर है तो प्रोब लिखा, नहीं तो वन पे लिख सकते थे ना, तो नहीं लिखा इन्होंने, तो इसलिए नहीं लिखा। इफ देयर लोकेंट इज एट वन, then it may be drop। फिर आपको वन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई क्या ब्यूटीन लिखो और आपने ये लिख दिया ब्यूटीन, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हालांकि अभी तक मैं आपका सही करता रहा हूँ, फिर भी मेरी कलम सही करती रही, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको नियम पता चल चुका है। ये क्या ब्यूटीन है? ये ब्यूटीन है। ये ब्यूटीन है। अब यहाँ टू आप ड्रॉप नहीं कर सकते, बीच में आगे फंक्शनल ग्रुप तो अब नहीं ड्रॉप कर सकते। क्यों? क्योंकि जरा इसकी नंबरिंग करो, कहीं से भी करोगे टू पे ही पड़ेगा। तो इसका क्या नाम होगा? ब्यूटीन। ये चीज हो गया, ठीक है। जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये मान लो ये चीज। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अब S लगा दें और ये H2, ये देखो। तो अस्मित इसका नाम बताओ सर बताओ सर। ब्यूट हाइफन 1,3 ब्यूट सर इसको सीधा ब्यूटाइन नहीं लिख सकते? 3 सर 1 2 3 और 4, सर डाइन। तो डाई। ये देखो अब इन्होंने क्यों बोला बीच में, मतलब ईशान ने कि ब्यूट मत लिखो सर, ब्यूटा लिखो। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और फिर बीटाडीन बोल दिया, बोला ये नीचे मतलब मिल रहा है बीटाडीन। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें उन्होंने फार्मूला देख लिया है नीचे की मिल रहा है और उसको बीटाडीन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर, अगर सेम आइडेंटिकल ग्रुप हैं तो आपने वहां डाईइन में पेंटा क्यों नहीं लगाया? बहुत ही बड़ी बात बोली गई है इनकी तरफ से, ठीक है सर। पेंटा क्यों लगता है? यानी इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं अगर आइडेंटिकल हैं, तो पेंट न लगा के क्या लिख दो? पेंटा। ब्यूट है तो बीटाडीन, नीचे मतलब मिल रहा है। अगर मैथ है तो मैथा। फिर है मैथ में तो सिंगल ही है, उसमें तो चार कहाँ बांध आ पाए। बड़ी बात है, अच्छी बात। कहने मैथ में नहीं आ पाएगा सर, मेथी की सब्जी तो बना। अब ये देखो, ये बात इन्होंने क्या कही? हेप्टा तो हेप्टा, लेकिन दो सेम बॉन्ड आने चाहिए। हाँ से वो आइडेंटिकल बॉन्ड्स होंगे तो क्या करोगे? ब्यूटा डाई। समझ में आ फिर गया? 9 को क्या कहते हैं? नियॉन।
नॉन। अब जरा देखो, नॉन ना सर हाँ सर ये आपने सर बीटा 1 की डायल लिखा तो इसमें हम 1 को ड्रॉप नहीं कर सकते? इसमें कुछ ड्रॉप नहीं हो सकता, लेकिन जो एक केमिस्ट है, केमिस्ट को सुविधा है कि कंपनी नाम बना रही है 13 डाइन है, तो नाम ही नहीं कोई बोल पाएगा, तो उसकी कंपनी का बिकेगा नहीं सामान। लोगों ने कहा बीटाडीन दो, तो बीटाडीन बिकने लगा, और 13 लगवा देता तो बिक पाता। तो इतना कठिन नाम नहीं बनाया जाता, सिंपल बना दिया उसने, फार्मूला लिख दिया कि ये, बात समझ में आ गई। जैसे कि ये एक ये है। अब सौम्या आप इसका नाम बताएं। ठीक है, नाउ इसमें ये बात सही है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है। इफ देयर आर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ, देन अब आप देखो दोनों तरफ से सेम सेम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड इज गिवन प्रियोरिटी। दोनों तरफ से सेम लोअर सम रूल आ रहा है, चेक करो। इफ, ठीक है, बाय नंबरिंग बोथ साइड लोवेस्ट सम रूल इज सेम, देन नंबर फ्रॉम दैट साइड, ठीक है, फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज। यहाँ से करोगे तो यहाँ से कितना आएगा बताओ सर ब्यूट 4E बोलो, 1 और 3 पे आ रहा है, 3 और यहाँ से करोगे तब भी 1 और 3 पे आएगा, बोलो। तो फिर सेम आ रहा है। जब दोनों तरफ से 1 और 3 आ रहा है तो क्या लोवेस्ट सम रूल 4 है, तो किधर से नंबरिंग की जाए? डबल बॉन्ड। हाँ, इफ सम ऑफ लोकेंट्स इज सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। तो बुक में है क्या ये सब? ये बहुत अच्छा इन्होंने both ends, then numbering क्यों उन्होंने कहा मैथ में, ठीक है, ठीक है, then from लास्ट में समझा that side, क्योंकि इन्होंने वो जो ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स पढ़ लिए वो सातों, अब वो जो 7 आइसोमर्स हैं उनकी नेमिंग इनको मालूम है, इन्हें मालूम है कि ये बुक में है, क्यों ये बोल रहे हैं, हर चीज आप देखिए। देखो बहुत अच्छी बात है, डन फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरर। सर ये वाला पॉइंट समझाओ। अभी बता रहे हैं, फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरर। मैं 2 नाम लिखता हूं, अब आप मुझे बताइए कौन सा सही है। एक है मैंने यहां से नंबरिंग की, नंबरिंग यहाँ से, अच्छा जब यहाँ से नंबरिंग की तो मैंने ये लिख दिया ब्यूट तो है ही है, अच्छा 3 पे इन है, हमारी मजबूरी है कि इन पहले लिखना, और फिर उसके बाद क्या करना है, 1 पे क्या है बताइए, आइन। लेकिन प्रवीण ने कहा सर, देखो प्रवीण कुछ और बोलना चाहते हैं, सर आप इधर से क्यों नहीं नंबरिंग करते, तो 1 पे इन आ जाएगा और 3 पे क्या आ जाएगा, तो बताओ सीजन की बात आपको ठीक लगती है कि प्रवीण ने क्यों ऐसा कहा? सब इन्होंने सातों पढ़ रखे हैं। इन्होंने ये कहा कि सातों वचन मतलब सातों रूल इनको याद है कि 1 पर इन, हमने इन्होंने 1 से बोला सर उधर से नंबरिंग करो, दोनों तरफ से कितने पे आ रहा है, क्या 1 + 3 आ रहा है, और यहाँ से करोगे 1 और 3 आ रहा है, क्या लोवेस्ट सम रूल दोनों तरफ से 4 का है, चेक कर लो। पहला दरवाजा खटखटाया तो ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा तो डबल बॉन्ड, यहाँ से पहले पे डबल और तीसरे पे दूसरा दोस्त, तो बताओ किधर से चलना चाह रहा है, डबल बॉन्ड विच इज डबल बॉन्ड इज नियर। अगर लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है तो हम वहां से चलेंगे जहाँ डबल बॉन्ड नियर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डाई ट्राई का बता रहे हैं, डाई ट्राई टेट्रा, ओके, जैसे कि ये देखो, अब संपत इसका नामकरण करेंगे बच्चे हाँ, ठीक है, ये सही है कि
ये सब ऐसे का। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, किधर से भी करना है? कहीं से किधर से भी कर सकते हैं। किधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलो। हाँ हाँ हेप्स बोलोगे तभी तो। हेप हाँ बोलो, आप रजत बोलो। हाँ वही बताया है। सर हेक्स 10 सर मैं बताऊं सर, मैं बताऊं हेक्सा। हेक्सा कर दिया मैंने। अभी मेरे को बताना, आपको बताएगा। अच्छा मेरे को बताया 1 6 नहीं 1 5 1 5 1 5। अच्छा ये भी है 1 3 5 ये सर ट्राई तीन है, तीन लोग ठहरे हैं ना, तो क्या लिखोगे? ट्राई। ट्राई ट्राई करता। जब आइडेंटिकल हो तो क्या लगाना पड़ेगा? तो ट्राई। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी हमको ये बात पता चल चुकी है कि चेन की नंबरिंग कैसे, चेन की समझ में आ गई? नेमिंग ऑफ चेन, बोलो इतनी बात सही है। अब हम किस पर आएंगे? नेमिंग ऑफ ब्रांच। पहला हमने बता दिया चेन कंपाउंड तीन है, चेन ब्रांच तो अब ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इफ इन एनी कार्बन चेन सम tertiary and quaternary carbon atoms are also present, then it is called branch carbon compound. If in any hydrocarbon, तो करके टेस्ट चेक हो गया क्या? ठीक है, in any hydrocarbon some 3 degree and 4 degree, यानी कैसा बताइए, टर्शियरी और क्वार्टरनरी ये कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, then it is called branched hydrocarbon। ये बात समझ में आई? जरा फिर से देखें कि ये देखो सी है, यहां लग जाए क्या? सी लग जाए, और फिर सी है तो बताओ उसकी वैलेंसी पूरी करोगे तो CH3 हो जाए। यहां पे क्या हो जाएगा? CH3। अब इस पे S लगा दो, इस पे तो बोलो सही है। ये इसी तरीके से कि एक माला है, ऐसे माला, उसमें गुच्छा लटका दिया, फुलझड़ी, ये तो लटका है माला में, क्या है गुच्छे लटका दिए जाते हैं, तो एक ब्रांच है। तो ये CH3 एक ब्रांच है। CH3 एक क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। CH3 इस पे लगाया, हटा दो। एक सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन हुआ करता था क्या, उसी को हटा के तो मैंने CH3 लगाया। सीधी लीनियर चेन थी, हमने कहा अच्छा हट जाओ, और इसकी जगह एक CH3 ग्रुप आएगा। क्या आएगा? CH3 ग्रुप। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है? CH4 अच्छा मीथेन होता है। तो अगर CH4 में मैं एक हटा दूं, 3 हाइड्रोजन रह जाए, एक हट जाए, तो उसको क्या कहेंगे? ये ठीक कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा अब ये मिथाइल कहलाए, यानी एक हाइड्रोजन हट जाए तो क्या अब ये कहीं लगने के काबिल हो गया? एक धागा खुला हुआ हो तो गुच्छा कहीं बांध दो, तब ये क्या कहलाएगा? यदि जानती हो तो इथाइल का फार्मूला बता दो। C2H5 C2H5 हुआ कि नहीं? क्योंकि इथेन क्या होता है? C2H6 तो माइनस नहीं लगेगा क्या उसका? इथेन नहीं, वो रेसिडुअल वैलेंसी है, माइनस नहीं है। दैट इज ये उसकी कौन सी वैलेंसी, ये अब कहीं लगने के काबिल हो गया, क्योंकि अब क्या है, इस कार्बन ने क्या किया, 3 जगह बॉन्डिंग कर ली, अब एक हाइड्रोजन हट गया, तो क्या इसके पास डॉट नहीं बचा?
तो अब ये कहीं भी लगेगा, क्योंकि नहीं तो इसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा होगा। 2 2 4 2 6 साथ ही है ना, 7 से तो नहीं बात बनेगी। तो इसलिए ये क्या हुआ बताइए, इथेन, तो इथाइल का क्या फार्मूला हुआ? C2H5 तो क्या? ये देखो, इसको क्या लिखेंगे? C2H5, और इससे क्या बोलेंगे बताइए, बोलिए। इथाइल। इथाइल। एक जगह बैठो, टहलो मत। ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब ये बात पता चल गई। इस चीज को क्या कहते हैं? ये दोनों, दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अभी लिख नहीं पाऊंगा देखो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा, क्यों इन्होंने ऐसा कहा? बहुत बड़ी बात है। बोले सर इसे फंक्शनल ग्रुप मत कहिए, सब्स्टिट्यूएंट कहिए। क्यों ऐसा बोला श्रीजन ने? इन्होंने कहा क्योंकि CH3 के लगने से क्या उसकी कोई एक्टिविटी बढ़ जाएगी क्या? वो कोई डबल बॉन्ड है क्या? बोले वो भी तो सिंगल ही बॉन्ड है। तो उन्होंने कहा इसकी इतना स्टेटस नहीं है कि इसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाए। इसे क्या कहो? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापक समूह। बस इसने H को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद लग गया, तो इसका नाम क्या रखा इन्होंने? सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ ग्रुप। माइनस का साइन क्यों ये आया? बहुत अच्छा इन्होंने कहा। बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि इसकी वैलेंसी ये बची हुई है, जैसे CH3 है, होता क्या है बताओ? वो मुझे दिख नहीं रहा था। ये देख लो, अब समझ में आई? तो यहाँ पर ये एक सिंगल वैलेंसी, ये चाहे तो एक H से H से कहीं से जुड़ने लायक है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या मिथाइल और इथाइल हवा में रह सकता है? इसका ऑक्टेटिव पूरा नहीं। ये कहीं लग जाए किसी कार्बन पे, उसके पास भी एक डॉट बचा हो, तो ये क्या हम भी एक डॉट लाएं, तुम भी एक डॉट डालकर सौदा करोगे, और फिर ये जुड़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा तो ये जुड़ गया कि नहीं? ओके। अब हमारे पास आ गया ब्रांच है। तो क्या ये ब्रांच है? इसमें से ब्रांच निकल गई। ये कौन सा है? 2 डिग्री की 3 डिग्री? 3 डिग्री। जिस कार्बन पर 3 जुड़े हों उसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री। अच्छा, बाकी तो 2 डिग्री हैं, उनसे भी मतलब नहीं, लेकिन ये 3 डिग्री हो गया। अच्छा, अब ये बताओ इसका रूल, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड एट विच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज नियरर। बोलो किधर से नंबरिंग की जाए? यहाँ से कर लें? 3 डिग्री तो समझ में आ गया। तो 1 2 3 4, तो नीचे वाला नहीं काउंट होगा? ये ठीक है। ये सबसे पहले देखो, संपत ने कहा सर टेक द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्यों? ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि मान लो जैसे ये माला है और इस पे 2 झड़ी लगी हुई है कि नहीं लगी है, माले में एक फुलझड़ी है, ये कह रहे हैं फुलझड़ी को माला बना लो और इस पे ये लटका दो, तो ये अच्छा लगेगा नहीं ना? माला बड़ी होनी चाहिए, फुलझड़ी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा नंबरिंग उसी पे करना सर जो लंबा हार हो, और जो छोटे छोटे हैं वो सब क्या रहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। है बड़ी बात की नहीं? कि इन्होंने कहा कि सर बड़ी वाली पर नंबरिंग करिए, नीचे वाले पे क्यों कर रहे हैं? तुरंत ऑब्जेक्शन आ गया वहां से। बड़े को माला बनाओ और छोटे छोटे को उसके गुच्छे। ये ज्यादा अच्छी है कि ये? तो पहला ये सही है कि नहीं? तो इन्होंने कहा सबसे पहला रूल क्या है ब्रांचिंग का? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहली बात क्या की मैंने? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली। देखो पहला रूल, सेलेक्ट longest carbon chain. Okay, now number from that end at which substituent group is nearer. तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापक समूह, क्योंकि उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कहेंगे क्रियात्मक समूह। नंबर फ्रॉम दैट एंड, that end at which या from which substituent group is, यहां से क्या हो? नियरर। ओके, अब जरा देखें।
तो हमारे पास 4 चीजें हैं। पहली चीज क्या, रूट वर्ड थी, उसमें मेथड आ रहा था, और यहाँ क्या था, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या एन ई नहीं आ रहा। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, आगे आएगा अगले पेज पे। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था बताओ? साइक्लो। प्रीफिक्स साइक्लो। और ये बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स जो पहले लगे वो प्रीफिक्स है, क्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये इन्होंने ठीक बोला। इन्होंने क्यों बोला कि मिथाइल इथाइल भी डाल दो सर? बड़ी बात कह दी। बोले ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले। अब इनका नाम इंदु चौहान क्यों है? बोले इंदु है हम, ये इंफीरियर है, चौहान बड़ा है, जो बड़ा होता है वो बाद में। ये शर्मा क्यों है? सीजन शर्मा। बोलो, शर्मा इनकी कास्ट है, तो वो उसको सबसे पहले, शर्मा रह जाएगा, ये चले जाएंगे, लेकिन फिर भी शर्मा चलता रहेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो शर्मा रहता जाएगा। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं वहाँ बहुत इंफीरियर ग्रुप ही रखे जाते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो और मिथाइल इथाइल। क्या इनकी कुछ स्टेटस है? फंक्शनल ग्रुप आ गया। और इन आइन उनको बाद में, अपनी कास्ट का नाम बाद में जोड़ते हो ना, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट है, तो वो बाद में जोड़ा गया कि नहीं? बोलो, बात सही है अपने ना। और पहले किसे जोड़ा जाए? जैसे श्री 1008, ऐसे जो उपाधियां पहले जोड़ जाते हैं, फिर अपना नाम, फिर अपनी कास्ट। उपाधियां जो छोटी छोटी डी लिट, वो सब पहले, फिर बाद में कास्ट। तो समझ में आया ना? सब्स्टिट्यूएंट को पहले और फंक्शनल ग्रुप को। बोलो, बात क्लियर है? अब देखो, तो यहाँ पर ठीक, टहलो मत। देखो, मिथाइल इथाइल, ये बात सही कि नहीं? बैठने में तकलीफ है, खड़े होकर पढ़ो। मिथाइल इथाइल समझ आ गया? CH3 और इथाइल क्या है? ये चीज पहले लगेगी। अब ये वाली चीज आ गई, तो हम इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4। अच्छा, अब ट्राई करो अनीशा। मिथाइल कितने पे, किस कमरा नंबर पे ठहरा? कमरा नंबर तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो केटरिंग उसकी कैसे होगी, खाना पीना कैसे किया जाए? कितने पे? तो लिखो 2 हाइफन, यहीं पे लिख लो। 2 पे क्या है? मिथाइल। और फिर अब मेन चेन बोलो, ब्यूटेन। ये सही है, इसी से जोड़ के बोलो, सही है? अब जरा देखो, ये CH3 CH2 CH3। हाँ, इसका नाम बताएं। मैं सर, इसका है मिथाइल, मिथाइल 2, नहीं मिथाइल, हाँ सही, इतना ठीक है। अस्मित आप बोलो। सर 2 इथाइल, सर ब्यूटेन। आप ईशान। सर 2 इथाइल ब्यूटेन। नहीं, अरे नहीं, सही है। गलत बोल रहा है सर, मैं बताऊं? ये देखो, ये बहुत अच्छा बोला। इन्होंने मतलब सीजन ने ये क्यों कहा कि गलत बोल रहा, ये इन्होंने भी बोला। 2 इथाइल, हाँ, 2 इथाइल ब्यूटोन। वो सब लेकिन आपने देखा सीजन ने क्यों ऑब्जेक्शन उठाया ईशान के सवाल को? बोले सर आप ये क्या कर रहे हो, आप ये 4 वाली चेन ले रहे हो और ये गलत बता दिया ईशान ने। C2H5 था ना, तो C2H5 को कहने खोल के तो देख लेते सर एक बार। ये चेन सबसे बड़ी बन रही थी सर, आपने क्या किया? ईशान की बात मान ली, बहुत बड़ी बात नहीं। नो सर, ऑब्जेक्शन। तो उन्होंने बोला कि सर दिखने में छोटी लगे पर घाव करे गंभीर, वो चीज बड़ी है सर, आप देख लो। अभी आपके सामने किया कि नहीं ऑब्जेक्शन इन्होंने कि सर चेन बड़ी वाली ली जाए और गुच्छा छोटा हो। बोलो, है बात सही? C2H5 था और खोलने पे क्या हुआ बताओ? देखो खुला हुआ रखा है कि नहीं? C2H5 तो मैंने उसे खोल दिया, तो बताओ अब लंबी चेन कौन सी हो गई? और पहला रूल क्या है? क्या लंबी चेन सेलेक्ट की जाए? मैं भी बोल रहा था।
है ये तो। अब बताओ इसकी नंबरिंग किधर से की जाए, कि कहीं से भी? ऊपर से। ये ठीक है ना। बोल रहा है कि क्यों सृजन ने कहा चाहे सर यहाँ से करो चाहे वहां से करो, बात तो एक ही है। बड़ी बात है कि नहीं? कह रहे यहाँ से करोगे तब भी 3 पे पड़ेगा, इसको सीधा कर लो माला को। एक ही गुच्छा तो 3 पे पड़ रहा है, माला तो टेढ़ा मेढ़ा है, क्या टेढ़ा माला रखा है तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 3 नंबर पे गुच्छा आ रहा है, फूल है ना ये सारा, तो हवा में तो तैरता रहेगा। तो इधर से करोगे तब भी 3 पे आएगा, और इधर से करोगे तब भी 3 पे आएगा। तो रजत इसका नाम बताओ। सर 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 पे मिथाइल है, 3 पे क्या आ गया? मिथाइल मिथाइल। और फिर कितने की मेन चेन है? क्या मिला के लिखा जाए? आपने इथाइल को मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर इथाइल को कन्वर्ट नहीं किया, वो कंडेंस था, उसको खोल दिया। कन्वर्ट कुछ नहीं किया जाता। अभी यहाँ पर CH3 है, इसी को कोई प्रोपाइल लिख देता, इसको जरा जोड़ो जरा, C3 और H6, ये 3 2 5 और 1 6, ऐसा कर देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा कोई करता है तो हमने क्या किया, उस चेन को बढ़ा देखो, C2H5 ही तो है, कुछ किया क्या? अच्छा फिर से देखो आप कुणाल, ये देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये C2H5, ये हमारे पास एक चेन है, ये देखो ये चेन। अब आप इसका नाम बता दो। C12 सर ईशान से भी पूछ सकता हूँ। सर मिथाइल सर लोकेशन के साथ बताओ। सर 1 मिथाइल नहीं नहीं अरे सर 2 मिथाइल अरे सर सही है 2 मिथाइल हाँ 2 मिथाइल 3 4 5 सर छोड़ दे अरे 4 हो गए 2 मिथाइल अरे चलना 2 मिथाइल 4 2 मिथाइल ये ज्यादा ठीक है, बोलो। बस हो गया। आपसे लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? आप बोलो इसमें कुणाल। सर 4 हेक्सेन सर बता हाँ बोलो। सर 4 ऑक्टेन मिथाइल। ये ठीक है, देखो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। इन्होंने कहा कि ये CH है, CH2 है, CH है, CH3 है। इन्होंने देखो बहुत बड़ी बात है, इसका जो टैलेंटेड होते हैं ना, वो भूत के पांव पालने में भी दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने ये बात कही कि सर पहले तो बड़ी माला लो, टेक द लॉन्गेस्ट चेन। फिर इन्होंने कहा 1 2 3, देखो नंबरिंग भी कर ली मनी मन में, और 4 5 6 और 7। बोले 3 पे गुच्छा लगा है सर, और 5 पे गुच्छा लगा है। सही साइड से क्यों ये दिया देखो बहुत अच्छा बहुत बड़ी बात। बोले सर इस साइड से करो चाहे इस साइड से, इधर से भी करोगे तो 3 और 5 पे आएगा। बोले कि नहीं? बोले किधर से भी करो सर, सिमेट्री है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 5 डाई मिथाइल, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बोले कुछ बोल रहा था ये भी ऑक्टोपस उधर रखा है उसे बगल में नीचे रखा हुआ है, ठीक है, मोलस्का का है, उससे ज्यादा लेना देना नहीं। अभी देखो सर ये देखो, अभी आपकी भी सोच बड़ी बात कही है। छोटा सा डाउट। तो 3 पहले लॉन्गेस्ट चेन ली, 3 पे मिथाइल और कितने पे बताओ? तो क्या बोला जाएगा? 3 5। अगर आइडेंटिकल ग्रुप हो तो क्या बोला जाएगा? 3 5 डाई मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। कितनी बात समझ में आई? काफी है, समझ आ गया 3 5 सर वो CH3 वाली कार्बन नहीं करने चाहते क्या? हाँ बोलो। तो वो CH3 वाले कार्बन नहीं करने चाहते ना? ये हमने जो लॉन्गेस्ट चेन ली उसी के गिने जाएंगे, बाकी गुच्छे हैं। तो इसमें 2 CH3 है। 2 CH3 है तो डाई मिथाइल। और ये भी अच्छी बात है कि कंटिन्यूएशन में लिखा है, कोई लेटर छोड़ा है क्या? तो 3 5 डाई मिथाइल पेंटेन,
ठीक है, अब हम आपको कुछ नेम अभी तक जितने कराए उतने दे रहे हैं, Test। जो बोर्ड पे कराए उसी को देंगे। तो एक दो और बोर्ड पे करवा लीजिए। चलो आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो कॉपी ऐसा ये सब दिखा रहेगा, कॉपी खोल के ऐसे बना दो रूल इसके देख लिए आपने? ओके, अब देखिए तो और भी हो रहा है क्या? कि तो वो मिटाया नहीं आपने। इथाइल मिथाइल पहले लगाना है ना। देखो हमने क्या किया, मिथाइल पहले लगाया, फिर क्या लिखा बोलो, हेप्ट। हेप्ट यहाँ से उठाया और उसी क्रम में लिखना है, समझ में आया? प्रीफिक्स पहले आएगा, ये नहीं कि आप बाद में लगा दो। If there are more than one substituent group, तो ऐसे केस में क्या होगा? सर एक और एग्जांपल समझा। एक और देखो कि नेक्स्ट ये देखो, ये C2H5 है और ये CH3 है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी खोलोगे तो उतना ही पड़ेगा, दो की चेन है, तो हम इसी को लॉन्गेस्ट चेन ले लें। अच्छा, अब हमारी बात आ रही है कि हम इसको किधर से नंबर करें। आयुष बताओ, लोएस्ट सम रूल दो है ना, दो आगे कि नहीं? ये कौन सा ग्रुप है, इसका नाम पहले बताओ। ये कौन सा ग्रुप है, ये गुच्छे का नाम बताओ। इथाइल है, ये इस गुच्छे का नाम बताओ। इथेन से इथाइल बनता है, ये मिथाइल हो गया। ये बात सही आपने कही, इसको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो इधर की भी पड़ेगी, दो इधर की, उतनी ही बराबर माला है कि नहीं? तो इसे क्या कहेंगे बताइए? अच्छा, अब हमने इस चेन को ले ली, क्योंकि खोलोगे तब भी दो ही की तो बनेगी, उतनी ही बड़ी तो बनेगी नहीं, दो कार्बन नहीं इसमें, एक ले ली। अच्छा, अब बताओ हम नंबरिंग किधर से करें कि दोनों दोस्तों का घर पास पड़ जाए? सर उधर से लेफ्ट साइड। यहाँ से कर लें। कुणाल, अभी आपसे पूछा नहीं है तो आप इसका नाम बता दीजिए। लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देना। अब आ गया सर थोड़ा साइड में बताओ, बताओ। एक मिनट। 2 मिथाइल, हाँ, 5 इथाइल। ये मतलब इन्होंने वही बोला उन्होंने पहले, क्यों इन्होंने कहा कि 5 इथाइल सर पहले लिखो और 2 मिथाइल? क्या आया होगा भाई आप ये देखो ना कि ई और एम में ABCD का फर्क आ गया, तो इन्होंने क्या नाम बताया बताइए? हाय दोनों पे सही है, लोवेस्ट सम रूल फॉलो किया गया क्या? जिधर से पास पढ़ रहा था इधर से करोगे तो क्या होगा बताओ? 3 4 5 6 7, इधर से 3 + 6 पे पढ़ रहा है, ये ज्यादा अच्छा है कि यहाँ से देखो 2 और 5, वो ज्यादा ठीक है। तो ये हटा दें फिर 3 और 6 वाला ना, ये वही वाला करें ना, उधर से पास पड़ रहा है दोनों दोस्तों को। चलो तो बताओ, एक बार फिर से बताओ इसका नाम। सौम्या, फाइव इथाइल 2 इथाइल। अब इसी से जोड़ के समझ में आ गया? ओके, नाउ एक और नाम अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको संपत से पूछेंगे, संपत बता नहीं, इसी में बता। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बताओ? ले लें, उतनी ही पड़ गई कहीं से भी ले। अब आप नाम बताइए। इतनी देर लगाओगे रजत, बोलो। सर 2 सर मैं बताऊं? सर 2 3 डाई इथाइल। गलत हो गया सर। सर 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ये देखो 2, वो यहाँ से नंबरिंग करो 3 4 5, तो क्या होगा बताओ? क्या 2, 3 हो जाएगा? बोलो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। बोलो बात सही है? अगर बात सही है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आपको ब्रांचिंग की समझ में आ गई।
ब्रांचिंग की। यदि मैं इस तरीके से ले लेता हूँ एक ब्रांच, ये देखो, तो अगर बात समझ में आ गई है तो अस्मित जरा इसका नाम बताओ। तो चेंज द लॉन्गेस्ट। यही है चेन लॉन्गेस्ट, और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकती। या तो उधर जा सकते हो तो W3 पड़ेगी। यस सर। बोलो। और सर 1 1 2 तो सर 2 सर 2 पेंटेन। हाँ इतना ठीक है, बोलो पुनः। 2 डायमेंशनल पेंटेन। ये ज्यादा अच्छा है। कह रहे 2 सर मैं तो वही बोलने वाला था, ये बोल के बहुत बड़ी बात कही। बोले दोनों गेस्ट 2 कम नंबर पे हैं और एक सिर्फ 2 बोलोगे तो लोगों ने दूसरा कहाँ है, अरे नंबर मिसिंग हो गया, मैंने 2 बार क्यों 2 बोला। तो पहला वाला भी मिथाइल 2 पर है और दूसरा भी 2 पर, नहीं तो अलग अलग लोकेशन बताते हैं। यस सर। तो दोनों गेस्ट का नंबर बताना पड़ेगा ना, कमला नंबर। तो 2 क्या बोला गया, जरा नंबरिंग तो करो। 2 ये बात समझ में आ गई। तो मनीषा मान लीजिए यहाँ पे इतनी बात आपकी होगी, तो 2 डाई मिथाइल और पेंटेन अलग अलग है, तो फिर नंबर अलग अलग हो जाएंगे। और सेम है तो भी क्या दिक्कत है भाई, यहाँ 2 3 पे था, यहाँ 2 2 पे क्या दिक्कत है बात की नहीं। यस सर। सेम जगह भी तो 2 लग सकते हैं, कार्बन पे तो 4 लग सकते हैं, नहीं लग सकते। यस सर। ये चीज हो गई। अब हमारी तीसरी बारी आती है रिंग की। 2 चीज समझ में आ गई, सर इसका ही टेस्ट लीजिए, बहुत ले ज्यादा हो लेंगे। जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब रिंग बहुत छोटा सा है, तो तीसरी चीज ब्रांचिंग में हमने आपको सब समझा दिया। सर एक चीज सर मान लो सर यही है पेंटेन है, लेकिन जो वो वाले CH3 है ना वो दूसरे वाले CH3 के नीचे है। तो ये यहाँ ना? हाँ सर। हाँ सर CH2 CH3 का एक अलग सी लाइन है, तो आप क्या कहेंगे? भाई आपको लंबी चेन देखनी पड़ेगी, माला लंबी होनी चाहिए। आप बता दो कहाँ पे, यहाँ पे C2 सर CH3 को हटा के दूसरे वाले के नीचे डाल दो। इसके नीचे, हाँ सर। तो वो C2H5 हो गया। सर उसको इथाइल कहेंगे कि मिथाइल? इथाइल नहीं होगा फिर। वो ये देखो कि मान लीजिए C है ना, ऐसे नहीं डाला जा सकता है कि तो CH2 और C। यहाँ पे आप कह रहे हो, तो फिर ये CH2 बन जाएगा। एक कार्बन हटेगा तभी तो एक और चीज लग पाएगी। अब इसका क्या नाम होगा? ये इथाइल है। इथाइल। और फिर चाहे इधर से लंबी चेन लो चाहे इधर से, सर, तो ये वहाँ पे अगर मान लो CH3 ये हुआ ले तो- लिया, तो इस गुच्छे को पहचानते हो C2H5 क्या है? सर बड़ा सवाल है। बोलो। इथाइल है, हाँ सर। इस गुच्छे का नाम इथाइल है, तो बताओ इसका नाम क्या है मनीषा। लॉन्गेस्ट चेन ली जा चुकी है। संपत बताओ। 3 5 पेंटेन। मिथाइल ऐसे नहीं होता है। पेंटेन। आप बताइए खुशहाल आयुष। 2 मिथाइल पेंटेन। ऐसे तो सर नहीं। 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल 3 पर इथाइल है, 3 पे क्या जुड़ा है भाई, ये जान लीजिए। इथाइल का फार्मूला देख लो, मैं यहाँ लिखा दूं। C2H5 इथाइल का फार्मूला, मिथाइल का क्या है बताओ। CH3। इतना सोचना है। मैथ तो जानते हो ना, मैथ से मिथाइल बना और एच से इथाइल बना ना। तो ये चीज क्या बना बताइए, अब फिर से एक बार बताओ मनीषा। थोड़ा तेज बोलो। हाँ 3 इथाइल पेंटेन। देयर शुड बी नो गैप। और इथाइल यहाँ पे क्या है बताओ, ये प्राइमरी सफिक्स है कि सेकेंडरी सफिक्स, आप बताओ। सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये अच्छा बोल गए, बोले ना ये प्राइमरी सफिक्स है ना सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स तो बाद में आता है सर, ये तो वर्ड रूट से पहले लिखा है। तो ये चीज क्या आई बताइए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इथाइल हुआ साइक्लो किसके साथ रखते हैं, रिंग या फिर रिंग। सेकेंडरी प्रीफिक्स। और पेंट क्या हो गया, वर्ड रूट। और एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि सर आप रिंग पर तो पहुंचे ही नहीं, हम साइक्लो पढ़ना चाहते हैं, है बात कि नहीं। उस क्लास का फॉलो अप कि सर आगे बढ़ाइए क्लास। तो जैसा कि सीजन ने कहा, नाउ वी शुड स्विच ओवर टू रिंग कंपाउंड्स। बड़ी बात की नहीं। तो नाउ थर्ड इज रिंग कार्बन कंपाउंड्स। 3 ही हैं, रिंग
कार्बन बस रिंग कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन टर्मिनल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, दोनों माला को जोड़ दो तो क्या रिंग बन जाए? कार्बन को कार्बन से जोड़ दो, ठीक है। इफ देयर इज नो टर्मिनल कार्बन एटम, पूरी एक माला हो गेंदे के फूल की, ठीक है, तो ऐसे केस में मैरीगोल्ड की माला हो, उसमें कहीं भी कुछ टर्मिनल ना हो, पूरी एक माला, तो इस तरीके से इन दिस कार्बन कंपाउंड there is no terminal carbon atom। तो इसमें बताओ प्राइमरी कार्बन एटम होते हैं कि सेकेंडरी होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सर हाई लेवल पे होता है। ये ठीक है। इन्होंने क्यों कहा कि सेकेंडरी होते हैं? इन्होंने कहा कि मतलब सेकेंडरी होता है, वन है ही नहीं कोई, एक से जुड़ा होता तो प्राइमरी होता कि नहीं? तो इन्होंने कहा सर हाई रखिए, बड़ी बात कही कि 2 वाले हैं, जरा इसे चेक करो, तो क्या ये रिंग हो गया? चेक करो, 4 है सबकी वैलेंस से, रिंग हो गया? देखो 1 2 2, ये 4 हुए, 2 2 4 2 2 4 है। अच्छा, इस केस में बताओ इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स लगेगा? जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, बाद में लगे तो प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में जैसे पढ़ते हैं वही तो इंग्लिश में भी है। तो मुझे बताओ कि क्या लगेगा इन दिस केस? ये आ गया साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दिस केस, साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड। अगर ये बताओ प्रवीण, इसका नाम ट्राई करो जरा। सर टर्मिनल क्या होता है? हाँ? टर्मिनल क्या था? टर्मिनल, जैसे ये टर्मिनल है और यही जुड़ जाए तो फिर टर्मिनल कोई रह ही ना गया। टर्मिनल पर हो ना, जहां गाड़ी अंत में रुके उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल। तो जैसे जोधपुर एक ये स्टेशन हो सकता है, लेकिन टर्मिनल नहीं, जहां सारी गाड़ियां जाके रुक जाए, हावड़ा टर्मिनल, अब आगे नहीं जाएगी, यही आखिरी स्टॉप, समझ आया? मुंबई टर्मिनल, टर्मिनेट कर जाए गाड़ी, उसके आगे कार्बन है ही नहीं, तो क्या टर्मिनल नहीं हो जाएगा? ये बताओ। अब क्या ये साइक्लिक नहीं है? क्या ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन नहीं है? सर इसमें नंबर नहीं डालने के कुछ? साइक्लोप्रोपेन, ये बात समझ आई? साइक्लो का मतलब ये पूरा साइक्लिक है, आपस में सब कार्बन एक दूसरे जुड़े, कोई एंड नहीं है। जैसे ये अगर है, बताओ इसका क्या नाम है? ये ठीक है, बोलो। हर चीज प्रवीण बता रहे हैं आज। साइक्लोब्यूटेन। सर क्वाड्राब्यूटेन। ये ठीक लगेगा, इस साइक्लो लगा दो, क्वाड्रा कहाँ से पकड़ा होगा? यहाँ पूरी अलग ही है। क्वाड्रा नहीं मिल रहा मुझे, क्वाड्रा नहीं मिल रहा। साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूट है कि नहीं? इसी से वैसे नंबर्स नहीं आते क्या? हैं? नंबर नहीं आएंगे क्या? हाँ, जैसे ये बात समझ में आ गई आपको? साइक्लोपेंटेन कैसा होगा? सब 5 होंगे। हेक्सागन बनेगा। ये ठीक कर रहे हैं कि पेंटागन बन जाएगा। आज अस्मित की जुबान पे सरस्वती है। आप लोग, ये इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा आपको C3H6 है ये? C4H8 लग रहा है, चेक करो। और C5H10 लग रहा है, कहीं ये CnH2n तो नहीं लग रहा है? वही है सर, वही है। चेक कर लो, ऐसा ना लगे कि ये CnH2n पे चल रहा हो। सर ये तो एल्कीन। ये बात समझ आई? उसका भी यही होता है, इसका भी यही होता है। अच्छा, ये बताओ ये कौन सा है, और क्या ये आपकी बुक में बना हुआ है? अरे सही तो आपने बनवाया भी था। तो और ये आपके एक्सरसाइज के लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन डाट स्ट्रक्चर है, तो बोलो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो है सर। अरे नहीं, 1 2 साइक्लो है, मैं बता रहा हूँ बता दो फिर। सर C6H12। ये C6H12 है, तो इसका साइक्लो नाम एक्रेन। साइक्लो। ये सही बोल रहा था भाई। बोलने
बता देता तो पार्टी ना हो जाती। ऐसे बता देता तो हम पार्टी कल रखते। प्रांजल पूछा था उससे कल पार्टी दोगे क्या आप? हैं? कॉल करके पूछ रहा था। प्रांजल को क्यों? सर वो नहीं नहीं ऐसे सर ऐसे ट्यूशन सर वो अपने में पुराने कितने घंटा email में में मिला ठीक है बोलो। अभी वही तो पड़ा हुआ है क्या? कस्टमर्स खत्म ही नहीं हो गए। कहाँ पे आया बताओ। ये ना ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक ही लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद अगर आपने कैपिटल लिखा तो गलत है, और किसी ने ये हटा दिया तो नंबर गए। ये पर्पसली कुछ लिखते हो डेलिबरेटली छोड़ के लिखते हैं ना एक। मान लो मिथाइल के बाद किसी ने ये हटा दिया, गया नंबर। इसको डेलिबरेटली जोड़ो। समझ आई बात की नहीं? नाम में छूटा नहीं रहना चाहिए, यहाँ हाइपन होना चाहिए और नंबर के बीच क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। जरा ये देख लो कि अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके नाउ इन्होंने कहा सर आपने इसमें ब्रांचिंग तो बताई नहीं और इतने सिंपल सिंपल बताते जा रहे हैं, तो ये जैसे इसी पे CH3 जुड़ जाए तब इसका क्या नाम होगा? चलिए सर रिंग में भी ब्रांच होता है। ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि जो भी हमारा रिंग स्ट्रक्चर है उसमें एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आ जाए तब क्या होगा? क्या उसमें खुशबू आ जाती है, एरोमा? एक सिंगल फिर एक डबल, फिर एक सिंगल फिर एक डबल, फिर एक सिंगल और फिर एक डबल, सिंगल डबल हो तो इसको क्या एरोमा आ गई, खुशबू, और इसका नाम पड़ गया एरोमेटिक कंपाउंड। क्या अब ये बेंजीन हो गया और क्या ये डिओड्रेंट हो गया? चेक करो। तो 3 बॉन्ड ये और 1 H ये सर ये भी वो रिंग वाला ही है क्या? रिंग है, लेकिन अब ये फंक्शनल ग्रुप के साथ रिंग है, फंक्शनल ग्रुप के साथ रिंग है। अच्छा अब हमारा इसका नाम क्या है? क्या ये C6H6 है और इसमें क्या कंजुगेटेड बॉन्डेड सिस्टम है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? कंजुगेटेड बॉन्डेड सिस्टम। इसमें क्या चीज है बताइए? अल्टरनेट कंजुगेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड, उसको क्या कहेंगे? कंजुगेटेड बॉन्डेड सिस्टम। इतना जो आज की क्लास जिसने कर ली उसे ना 11th में गड़बड़ी होगी ना 12th में। इतना अच्छा, क्योंकि आपकी 1.5 बुक तो कार्बन कंपाउंड की है, 1.5 बुक 11th 12th। तो आपका आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फिर आप बहुत अच्छा फैमिलियर हो फिर इसका वीडियो डाल दो। जाए। वीडियो तो डाल देंगे, वो डालते ही है ना। अब देखो अल्टरनेट, क्योंकि यहीं पे ही गड़बड़ी होती है 11th 12th में, वो हमें ये फिर से बताना पड़ता है, इसी को ही सीखना। ठीक है 10th तो कंफर्टेबल हो ही जाएगा आपका। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड बॉन्डेड सिस्टम। हमारे बच्चे 99 मार्क्स भी लाए 12th में, तो बड़ी बात है। केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स हमारे बच्चों के। तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है इतनी बात सही है? नहीं जवाब आपका सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब जरा इसको आप देखें, इसकी नंबरिंग आपको करनी है। मान लो बेंजीन तो इसका नाम है, बेंजीन तो नीचे वाला जानता है कि बेंजीन दे दो तो दे देगा, Z है ये। अच्छा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो ये है, इसका नाम बताओ सर साइक्लो चलो साइक्लो, साइक्लो 1 2 3 साइक्लो तो मैं बताऊं सर साइक्लो तो साइक्लो ही हाँ आप साइक्लो 1 3 5 अरे नंबर क्या लगा? 135 हेक्सेन बोलो 1 3 5 हेक्सीन बोलो। चलो मैं बताऊं साइक्लो साइक्लो सर एक सर रुको साइक्लो ट्राई इन। ये सही कह रहे हैं, इन्होंने कहा साइक्लोहेक्स पहले लगाओ अरे वो और हेक्स ही नहीं बोला, सर, वो बोले मैंने- 3 सेम बॉन्ड है तो क्या लगा देना चाहिए? हेक्सा। अब बताओ 1 पे है, पहला दरवाजा खटखटाया, फिर कौन सा खटखटाया? तो वहाँ पे बीच में गैप छोड़ना है, वो सेट 1 टच 2 करके रखना है। ये 3 है,
तो तीसरा दरवाजा खटखटाओ और फिर पांचवा। तो सर वो एच और ओ में ऐसे गैप छोड़ना है और फिर टच करके रखना है। नहीं टच करना है, ये नहीं गड़बड़ हो जाएगी। और बताओ अब क्या बाकी इनका कहना है, ट्राई इन। अरे तीन है सर ना। वो कहाँ पे 3 इन है, तो किस किस दरवाजे पर है? पहला दरवाजा खटखटाया, तीसरा खटखटाया और साइक्लो 1 3 5। समझ में आ गई बात? और इसका क्या नाम है? साइक्लो हेक्सा ट्राई। 1 3 5 ट्राई सर ये मंथ ये लिखना जरूरी है? है। -1 ये क्या लिखना है? नहीं वो ऐसे माइनस प्लस कभी प्लस भी लगा सकते हैं आप। हैं? लिखना जरूरी है। जरूरी नहीं है इतना कुछ। सर हाँ सर इसमें वो अल्फाबेट ये आपके बुक में बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हाँ बोलो। सर ये इसमें ट्राई ए नहीं आएगा 2 4 6 ट्राई ए तो ट्राई इन तो लिखा ना, ट्राई ए इन थोड़ी होता है, इन कहीं थोड़ी दिखा जाता है। एक इन आ जाए तो इन आ जाता है, फंक्शनल रूप का होता है। ये थोड़ी होता है, इन का तो हाइड्रोकार्बन ही पूरा इन का है। इन के आने से वही आता है, इन और आइन का लिखा जाता है। और सब कुछ है तब तो इन लगाएंगे, पेंटेन ब्यूटेन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा यहाँ तक आपका ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से है कि सर टॉपिक हो गया ये वाला? हैं? टॉपिक हो गया ये वाला? ये टॉपिक हो गया आपका। कौन सा टॉपिक हो गया? लीनियर समझ लिया, यस ब्रांच भी समझ लिया। ब्रांच के साथ हमने रिंग भी देखा, और रिंग में हमने देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप भी देख लिया। अब Is इसका it okay? टेस्ट अब जरा देखो कि यहाँ पे आ जाइए कि सर प्रवीण बोले समझ नहीं आया ब्रांच। सर ब्रांच वाला ये कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आप 69 पेज पे इसी क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, पहले समझा दें फिर लेंगे। इसी क्वेश्चन का हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, जिसको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी वही ये क्वेश्चन करना है। ये भी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रक्चर और तो स्ट्रक्चर वाला। हाँ चलो भूल गया सर मैं तो। अभी देखो कि अच्छा मैंने मिथाइल इथाइल समझा, मिथाइल है बता दिया ना। Yes, sir. ये बताओ क्या ब्रोमो भी यहीं आता है अगर ख्याल हो तो? जैसा ब्रोमो आइंडो इतनी बात समझा? अच्छा अब ब्रोमो पेंटेन कह रहा है कि आइसोमर बनाओ। ब्रोमो पेंटेन समझते हो? सी 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 बोलो पेंटेन है। और अगर इसमें ब्रोमीन जोड़ दिया जाए तो क्या ब्रोमो पेंटेन हो जाए? ब्रोमीन जोड़ना कह रहा है, ब्रोमो पेंटेन है। तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ जोड़ा जा सकता है? क्या यहाँ ब्रोमीन जोड़ा जा सकता है? अब इसको या तो कह दो 1 ब्रोमो पेंटेन में H नहीं लगा रहा, H लगा सर रहा आप 5th क्वेश्चन शायद पढ़ा रहे हैं। फोर्थ का ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो पेंटेन। अभी बता रहा हूँ इसी की आखिरी लाइन। ब्रोमो पेंटेन समझ में आ गया? ये क्या चीज है? क्या 1 पे ब्रोमो है? बोलो ये 1 पे क्या है? ब्रोमो। बाकी आप फार्मूला लिख लो, बोलो CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ क्या लगा दें? यहाँ भी CH, ये सही कह रहे हैं, CH2 लगा दो, 2 लगाए 2 इधर उधर। अब ये देखो देख लो तो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 पेंटेन है ना। तो C5 और बताओ H कितने हैं? H11। क्यों इन्होंने कहा कि H11 क्यों गए? क्योंकि इन्हें मालूम था कि CnH2n+2 क्या ये एल्केन है? बोलो ये सही बात है ना? एल्केन होता है कि नहीं फार्मूला? अब मान लो एक ब्रोमीन कह दे हमको भी जोड़ लो, तो ये कहेगा ठीक है मैं आपको जोड़ता हूँ, पहले एक H हटा तो लूं। एक H हटेगा तभी तो तुम जुड़ोगे। तो फिर यहाँ पर Br जुड़ गया, एक H हटा दिया देख लो, फिर Br जुड़ गया, एक H हटा Br है, क्योंकि वो तो सैचुरेटेड है। एक हटेगा तभी तुम आओगे, वरना मेरे सारे बॉन्ड टूटे हैं। बोलो बात सही कि नहीं? अच्छा बताओ C5 हो गया, H11 हो गया, क्या इसी हिसाब से चल रहा है? अगर यहाँ 5 रखोगे तो 11 आएगा क्या? फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ? Br। तो बताओ ब्रोमो पेंटेन का यही फार्मूला हुआ। ये एल्केन है, हिंदू इतना समझते हो? एल्केन का फार्मूला एक H हटा दो
और उसकी जगह क्या लगा दो, Br लगा दो। ब्रोमीन आना चाहता है ना, उसको भी तो एक ही बॉन्ड चाहिए ना ब्रोमीन को, तो एक एच हटा दिया, ये लगा दिया। यहाँ देखो, बस ज्यादा ना करो, इतना समझ में आ गया क्या? यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब वो कह रहा है ब्रोमोपेंटेन किस 7 तरीके से तुम बना सकते हो। जरा सारे आइसोमर बताओ। आइसोमेरिज्म हम बता देंगे आपको, आइसोमेरिज्म है इसका सारा आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से आइसोमर्स हैं। पहले अभी आप ये देखो कि कह रहा है कि क्या ये पहला तरीका है, और इसका नाम बताओ। ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन भी बोल सकते हो, या 1 ब्रोमो, 1 पर है ना, तो क्या नाम लिखा जा सकता है बताओ? 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन। अच्छा, क्या इसका यही फार्मूला है? चेक करो। अगर मैं यहाँ पर यहाँ ब्रोमीन जोड़ दूं तो क्या फार्मूले में फर्क आ जाए? जरा जांच तो करें। हाँ सर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं आएगा। चेक करें अरे यार, भाई, आप देख लें। अरे बस ठीक है। चलो। यहाँ जुड़े एक एच हटना है भाई। वो कह रहे हैं हम पहले पे जुड़ जाएं, ठीक है, वहां का एच हटा देना है। अच्छा ठीक है, दूसरे पे जुड़े, ठीक है, वहां लगा देना, यहाँ का एक हटाएंगे, एल्केन में से एक हटाएंगे, तुम जुड़ जाओ जहाँ यार जुड़ना हो। तो देख लो C5H11 अभी भी है क्या? Yes, sir. काउंट कर लो। Yes, sir. तो इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्या होता है बताइए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया है। तो ऊपर नंबरिंग करनी होती है क्या? अब नंबरिंग करो, अब इसका नाम तो बताओ। पहले हर में करना है क्या? 2 ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन। सही है। तो इसका क्या नाम? क्या ये दोनों आइसोमर हो गए? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना, तो क्या नाम हो गया बताइए? 2 हाँ, एग्जाम में आया तो ऊपर में नंबरिंग करनी है, बस ऐसे फिगर बना दिया। हर चीज सीखी है, जो भी है सारे हाँ, आइसोमर्स के नाम। सारे मेरा सारे आइसोमर लिखो। हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? हाँ। 7 के 7 आइसोमर लिखो। तो नाम नहीं लिखना है, अगर आपको पता भी होना चाहिए कि उसका किस तरीके हो से। गया सर। 2 चीज समझ में आ गई। अब आगे देखिए, क्या लिखा है? उसके ऊपर नंबर लिखने हैं। क्वेश्चन देखो ना, 4th क्वेश्चन बताया, स्ट्रक्चर हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल और ब्रोमोपेंटेन। पढ़ा कि नहीं? 4th क्वेश्चन। 7 हो गए सर। तो वही 7 तो डायरेक्ट आंसर लिखने हैं या फिर पूरा बनाना है? आज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल। पॉसिबल। तो 2 समझ में आ गए? बोलो। पहले पे लगाया, 2 पे लगाया, तो आपने अब सेकंड वाले पे नंबर नहीं डाले। बोलो सर सेकंड वाले पे नंबर नहीं डाला। क्यों? वो नंबर ही डालने ऊपर आपने 1 2 हाँ, 3 नंबर 4 तो डालने हैं उस पर। अब देखिए, अब तीसरा क्या हो सकता है? हम कहाँ लगा दें ये गुच्छा फूलों 3 का? ब्रोमोपेंटेन। 3 पे लगा दें, ये देखिए, फिर 4 5 6 7 एक, दो, तीन। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि ये देखो, अब बाकी लोग सिर्फ इसे 3 ब्रोमोपेंटेन कह रहे हैं, और इन्होंने कहा यहाँ लगाओगे तो 4 नहीं माना जाएगा, बहुत 2 माना जाएगा। क्योंकि फिर 2 से होगा, 4 हो ही नहीं सकता पेंटेन में, है ना? कोई उधर से क्यों जाएगा? तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? मैं भी वही बोल रहा था। 3 ब्रोमो। इतने 3 हो गए। Yes. अच्छा ये बताओ, क्या इस तरीके का भी स्ट्रक्चर हो सकता है? ये 5 है, जरा ये है हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा सब जरा कार्बन पे वो लगाओ, क्या इसे ब्रांचिंग मानते हो? चलो ऐसे ना मानो, अब अभी ठीक लग रहा है, गुच्छा ही नीचे लगा दो, अब तो ठीक लग रहा है। तो बताओ CH3, यहाँ क्या लगा दें? यहाँ पर अब एक तरफ से ब्रोमीन लगाना शुरू करो। यहाँ पे ब्रोमीन लगाना चाहते हैं तो क्या एक एच हटाना पड़ेगा? भाई एक एच हटा दिया तो 2 कर दिया, और एक ब्रोमीन 2 हाइड्रोजन, अब एक ये बॉन्ड हो गया ना 4। तो इसमें बॉन्ड नहीं आया, डैश नहीं आया। डैश लगाने की जरूरत नहीं कार्बन पे, आप चाहे तो ऐसे ब्रोमीन लिख लो। अब ठीक है, सही है। अब जरा नंबरिंग करो, लोवेस्ट सम रूल से करना। इधर से जाना शुरू करना चाहोगे कि उधर से जाना चाहोगे? तो करो जरा, कुणाल बताओ। हाँ, इसका नाम बताइए। 2 ब्रोमो। सर मैं बताऊं? बोलो। वन ब्रोमोपेंटेन। ये ठीक है। 2 ब्रोमोपेंटेन। 1 नहीं, ब्रोमो, 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 So one. एथेनॉल इथेनाइल। So one bromo, 2 methyl. सॉरी Butane. ये सही, इन्होंने
ब्रोमो क्यों पहले लिखा? क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। बड़ी बात है। नहीं तो ये क्यों नहीं बोली कि 2 मिथाइल पहले क्यों नहीं बोला? M पहले आता है कि B? तो इन्होंने क्या बोला बताओ? 1 ब्रोमो एक तरफ तो इन्होंने लोवेस्ट सम रूल को भी ध्यान में रखा, लेकिन लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखा। वन ब्रोमो नंबर देते समय लोवेस्ट सम रूल को ध्यान में रखा और लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जरा देखो तो 1 ब्रोमो फिर हाइफन लगाया जाए क्या? सर हाइफन क्यों? प्लस लगा लो। मिथाइल। और बताओ ये चेन कितनी लंबी है? बदल गई चेन। अभी तक पेंटेन हुआ करता था, चेन ही बदल गई। अब नाम क्या पड़ेगा? क्योंकि एक कार्बन की काउंटिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो अब क्या हो गया? ब्यूटेन। अब देखो अगला जो नाम है बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, लेकिन हम जरा सीजन से पूछें क्योंकि सबसे ज्यादा टैलेंटेड यही है। अब हमने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया। पहले यहाँ था, बोलो, पहले इस पे था ना, अब कहाँ था? एक एक खिसकाते जा रहे हैं क्या? अब बताओ इसका नाम। हाँ सर, टू ब्रोमो मिथाइल पेंट। ये ठीक है सर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। हाँ, मिथाइल भी 2 पे, ये बहुत अच्छा है। ठीक है कि नहीं? तो 2 ब्रोमो और 2 पर क्या है? मिथाइल। और ब्यूटेन की लंबी चेन। अरे मिथाइल नहीं आ सकता, लगाते हैं। ये ग्रुप है, कहीं पर लगा दिया गया तो उसी ग्रुप में अगर मान लीजिए ब्रांचिंग भी हो सकती है ना कार्बन में। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सीधे सीधे बना लो, एक नीचे से लगा दो। घर में बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होते क्या? ऊपर नीचे चारों तरफ से लग जाता है। कार्बन में तो ब्रांचिंग पॉसिबल है, यहाँ से लग जाएगा तो क्या रोक लोगे? अगर पॉलीथीन है, पॉलीथीन में कह दो कि कुछ ऐसे होती कि ऐसे फाड़ो खट से फट जाए, और कुछ ऐसी कि फटती नहीं है, जालक बना होता है। तो ब्रांच होगी तभी तो कुर्सी बनेगी, नहीं तो बैठोगे फट जाएगी। तो अच्छा रहेगा क्या? वो तो नहीं ठीक रहेगी। ब्रांचिंग होनी चाहिए। आप चाहे तो कंडेंस चाहिए। तो ब्रांचिंग जरूरी है कि नहीं किसी भी चीज की मजबूती के लिए? तो ये चीज है। अब जरा देखिए, अगर मान लो यहाँ पे खिसक जाए तो क्या होगा? क्या नाम बदलेगा? नो सर, 2 पे रहेगा। चेक कर लें। नहीं, हाँ, CSC और यहाँ पर B आ रहा है। अगर नाम वही रहा तो अब हमें क्या दोनों तरफ से लोअर सम रूल सेम आ रहा है क्या? लो, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी। ठीक है, चलो बेटा, दोनों तरफ से लोवेस्ट सम रूल सेम आ रहा है तो हम किधर से नंबरिंग लेंगे? सर B आ है। क्योंकि अल्फाबेटिकली अब देखा जाएगा। तो 1 2 3 4। अब नाम बताइए। सर 2 ब्रोमो 3 हाँ मिथाइल ब्यूटेन। सही है। ऐसा नाम पीछे तो नहीं है ना? क्योंकि पीछे वाला मिल गया तो समझ लेना माला वही है, बस हमने घुमा के पकड़ ली। धोखा भी हो जाता है ना कई बार आइसोमर में। कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से कोई हो, हम फिर से लिख रहे हैं। तो क्या लिखा बताओ? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल। और जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। और ये CH3 CH और ये क्या है? CH3। इतनी बात समझ में आ गई? कितने हो गए? 1 C। सर इसका टेस्ट लेंगे क्या? हाँ सर एक भी आदमी हुआ। अब देखो सर कल ले लीजिएगा। ये कितना हो गया? 3 4 5 6। देखो जो सीजन कहेंगे वही होगा, क्योंकि सीजन हम सब के बीच में सबसे मान्य है। पूरा सर दर्द होने सर सच में सर को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नाम मिटा देंगे इन सातों के, तब तो चलेगा। हाँ सर, आप ठीक है सर, फिर ठीक है। नाम लिखवाएंगे आपसे, तब तो चल जाएगा कि हाँ नहीं? सर। तो सर वो एक बार भैया, दिखा दीजिए क्या है। ये चीज है तो नाम में तो आपके माइंड लगेगा कि क्या नाम है। बोलो फिर अगली बार पूरा करा। तो एक बार देख लें वन ब्रोमो पेंटेन। ये बात सही है, जो सरल होगा वही कराएंगे। सर एक बार वो टेबल लिख दीजिए। भाई टेबल तो बाद में लिखेंगे, अभी तो हम F पे है ना। सर कीटोन और एल्डिहाइड भी यूज हुए इनमें। अभी आगे चलेंगे, अभी वो अगली क्लास में। एक्सक्यूशन का इक्वेशन करवा दीजिए। ये देखो अभी कराएंगे। देखो C ये है, यहाँ CSC लगाया था कि नहीं? ये देखो
अब मैंने कहाँ तक ब्रोमीन को खिसका दिया? क्या अब यहाँ पे खिसका दे ब्रोमीन? चेक करो, CH2 CH CH3। अच्छा, अब नंबरिंग किधर से करनी चाहिए? यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। अगर वही नंबर पड़ेगा तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, देख लेंगे कि क्या है। चलो इसकी नंबरिंग करो। ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सही है। 1 लिखना जरूरी है। ब्रोमो 3 मिथाइल। अच्छा, H एक लास्ट देख लो कि अगर मान लो ऐसा हो, ये एक चेन है और ये आठवां हो गया। ये ठीक है। देखो इन्होंने कहा यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। ये लॉन्गेस्ट चेन है। ये कौन सी चेन है? लॉन्गेस्ट चेन। और ये है सर यहाँ तक समझ आई? सर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखो, लेकिन ब्रोमीन भी तो लगा दें। तो एक यहाँ ब्रोमीन लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कोई फर्क है क्या? ये तो बिल्कुल एक जैसा है, कहीं भी लगा दो। यहाँ तो नहीं लगा सकते, ये 4 डिग्री का चारों इसके ऑक्युपाइड है। इसके पास जगह बची क्या? तो मैं यहाँ पे CH2Br लिखूं और एक बार जरा रजत से पूछो। पहले तो नंबरिंग करो, किधर से करना? राइट साइड। चलो कर लेते हैं। सर ये नंबर लेना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा। सर 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 पे डाइमिथाइल और मेन चेन किसकी है? क्या प्रॉप की है? तो 1 पे क्या लिखा? अच्छा, ये देखो बहुत बड़ी बात है। ये डी भी बोल सकते थे। मान लो बी और डी के बीच कंपटीशन हो, तब भी डी पहले नहीं आता। लेकिन जो डाई ट्राई टेट्रा है ना, उसका डी उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना लिया करो। मेन चीज मिथाइल को लिया करो। ये नहीं कि कहीं पे लालच पड़ जब डाई आ रहा है तो डी पहले लिखो। डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिए जाते हैं। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो ना, तो किसको देखो? वो जो मेहमान है उनको। डाई ट्राई टेट्रा से क्या लेना देना? नहीं। तो 1 ब्रोमो और क्या है? 2 नाम ले तो ऐसे याद कर लिए सर। फिर बोल रहे 3 बार ब्रोमो पेंटेन आएगा, फिर बोल कर देंगे। मैंने भी रट लिया से 1 2। इतनी बात समझ में आ गई? इसी टोके। अब जरा देखोगे कि अब हम इसको करा दें आपसे। तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। इतने से भी समझ भी लो। सर मत लीजिए सर, कर लीजिए। वो दूसरा क्वेश्चन नहीं है सब पूरे को मिटा दो सर, फिर ले लो। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस सीजन की बात मान लो। कोई टेस्ट मत करिए सर। नहीं आ समझ आ रहा तो सर वो आ रहा है मेरे को। आपके लिए सिंपल हो गया ना। ये लोग फिर ये लोग इनके लिए ठीक है। अब ये लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में है। अरे बोल रहे थे पहली बार। शुरू करें? नहीं, ऊपर से ला रहे हैं ना। 1 मिनट। तब तक ठीक था, अब ज्यादा पूरा मिटा। मना कर रहे हैं इस क्वेश्चन को मत दो। सर यही क्वेश्चन दे दो सर। सर मत दो सर। यही तो कह रहे हैं कि इसका मत लो दो। ही मत सर। आपको जो हार्ड लगे है मैंने नहीं खोला। यही टॉपर है क्लास के, तो यही तो मानेंगे। एक बार और सर कोई भी तो डायग्राम बना दो ना। सर पहले का ले लो सर, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था। नाउ नेम, ठीक है। गिव IUPAC नेम, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जितने भी नाम बताए गए हैं किसकी वजह से बताए गए? IUPAC। सो नेम IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन प्योर केमिस्ट्री। प्योर एंड Applied applied chemistry. So name IUPAC for following compound. सर ये जो हम 2 ब्रोमो बना मिथाइल ये सब यही थे IUPAC। हाँ, ये सब IUPAC ने ये नेमिंग दी है।
चलिए अब बात ना करें, अपनी कॉपी में इनके नाम लिखते जाए बस। नहीं आ रहे आंसर है सर CH2 कुछ अलग से होगा सर? नहीं कॉपी बंद कर दे। कॉपी बंद कर दो, अपने आप करो, ठीक है। बुक खुली रखो, बुक खोल सकते हैं। सर कितने लोग हैं? नहीं आ रही मैं ठीक है, कॉपी रजिस्टर बंद कर लो अपना। करो जितने आप। तो सारे कंफ्यूज हो गए किसका कौन सा था, इतने सारे पढ़ कोई के बात तो। नहीं, करने दो हमें। चलिए मैंने अभी लिखी। हाँ बस ऐसे ही। Should I write कुछ नहीं, बस आप 1 2 करके लिखिए और लोकेल फंक्शनल ग्रुप से पहले लिखो। जैसे मान लो अगर आप प्रॉप लिखते हो तो प्रॉप के बाद इन आएगा, ये नहीं होगा कि 1 या 2 प्रॉप इन। समझ में आई कि नहीं? यहाँ नहीं लिखना है लोकेल फंक्शनल ग्रुप से पहले, सर अभी तो वर्ड से पहले लिखना। समझ आई बात कि नहीं? कहीं पर भी जिस भी क्वेश्चन में करोगे तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उससे ठीक पहले उसका लोकेल, ये कहाँ ठहरा, ये कहाँ ठहरा, और प्रॉप ब्यूट तो चलता रहेगा अपना। समझ में आएगा? सर प्रॉप भी सर लास्ट में प्रॉप ब्यूट से शुरू होगा, फिर उसके बाद सफिक्स। बैठो 5 मिनट, उससे क्या होता है कि दूसरों पर फाउल इफेक्ट पड़ता है। आप 5 मिनट बैठो, दूसरे तो ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? आप तो पढ़ लोगे अभी घर में 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन औरों को जो कमज़ोर है उनको लेट अदर्स, ठीक है, गेट एजुकेटेड। हम ही आप पर जिम्मेदारी है जो प्रबुद्ध लोग हैं। इसमें भी देखना 7-8 सही करने वाले मिल जाएंगे, 5 सही करके बैठे जिसमें आपको 4 नंबर ऐसे हैं लोग।
सर एक मिनट सर बी टी पी नहीं ओके और सर वो सर डाई नहीं डी आई डाई डी आई बीच के लेटर कैपिटल नहीं होंगे, शुरू के होंगे, ध्यान दीजिएगा। डाई में डी आई होता है, डी वाई। ये जो लोकेशन है यहाँ पे थीम से करेंगे कोई वर्ड टू फिर लोकेशन फिर कितने बॉन्ड है, अगर 2 या 2 से अधिक है तो डाइट लगा समझ आएगा। वर्ड पहले न्यू लिखा, फिर उसके बाद क्या करोगे, रूट लगाया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कहाँ कहाँ पे हैं और कितने बॉन्ड है, 2 हैं तो डाई लगाओ। तो 1 में एक लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करें, ओके देखो सर एक मिनट इसमें आप 1 मिनट देखो, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ सभी के, फिर उसको मिटा दूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। सर 5 मिनट हो जाएंगे सर, बुला देंगे चलो एकदम इजी है सर। करने दो। तो देख लीजिएगा इसके बाद देख लेना। हाँ वही सर। क्या पता कोई आपसे तेज